हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। आगे क्या होता है कि तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार महिला की बुलावा। इसमें जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि मानो आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगाकर बुला रहे हो। और आगे क्या होता है कि सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी की कठोर व्यंग को सुनते हुए परशुराम जी क्या करते हैं कि फरसे को हाथ में उठाकर कहते हैं कि अब जन देई दोष मोहि लोगो कटुबादी बालक बद जोगु। अब आप लोग हमें दोष मत देना, क्योंकि यह बालक जो है ये बहुत कड़वा बोल रहा है और ये सिर्फ मारे जाने के योग्य है। और आगे कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भास साचा। अभी तक तो मैंने इसे बालक समझकर कई बार माफ कर दिया, परंतु अब यह मरने से नहीं बच सकता, क्योंकि ये बहुत खराब बातें बोल रहा है। और आगे क्या होता है, ठीक है, आगे विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कौशिक कहा क्षम्यो अपराधो बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो साधु हैं और आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, साधु लोग उनकी बातों को नहीं गिनते हैं। आगे जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी से कहते हैं परशुराम जी कि आप तो जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है। और आगे कहते हैं कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह मेरे सामने मेरे उत्तर दे रहा है और मैं भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, अगर यह मेरे सामने जीवित खड़ा हुआ है तो सिर्फ आपके कारण है, वरना इसे मैं मार देता। और आगे कहते हैं कि नाता यही काटी कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते हूँ श्रम तोरे। कहते हैं कि नहीं तो इसे अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के काट कर गुरु दक्षिणा में दे देता। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि गाधि सुनो कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ अय मैं खाड़ न उख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी परशुराम जी की बात को सुन के हृदय में हंसकर खुद ही अपने हृदय में कहते हैं कि मुनिवर को सब हरा हरा ही लग रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने का कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु यह तो गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए, अपितु यह तो लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। मुझे दुख तो इस बात का है कि मुनि को अब भी समझ नहीं आया, वो अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को अब भी नहीं जान पाए। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ठीक है, आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए कि कहते हैं कि कहूं लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। माता पिता ही उरिन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। आप तो अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक गुरु ऋण रह गया है जिसको आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि सो जनु हम रही माथे काढ़ा दीन चढ़े गए ब्याज दिन बाढ़ा। कहते हैं कि इसीलिए आप बहुत बेसब्री से मुझे मारने का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए ही आप मेरा वध करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन बीत चुका है और आपका ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि अब आन्यो ब्यो हरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। कहते हैं कि आपको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं बिना देर किए अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। ठीक है, तो आगे परशुराम जी कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं। वो कहते हैं कि सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की कड़ी बातें सुनकर परशुराम जी अपनी फरसा को उठा लेते हैं और वो एकदम क्रोध में रहते हैं और जैसे ऐसे लगता है कि जैसे वो आक्रमण की मुद्रा में आ गए हों। और ये देखकर पूरे दरबार में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं। तो
क्या होता है कि भृगुवर परसु देख बहु मोही विप्र विचारी बचो नृपदोही। आगे क्या होता है कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से फिर से क्या कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, पर मैं आपसे नहीं डर रहा, बल्कि मैं तो ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, वरना अगर आप कोई और होते तो अब तक मैं आपसे युद्ध कर लेता। और आगे कहते हैं कि मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले क्या? ऐसा लग रहा है कि मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप खुद को सूरवीर समझ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हो, हर जगह आप बड़े नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण की यह बात सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगते हैं। उस सभा में जितने लोग उपस्थित होते हैं सब लोग यही बात करने लगते हैं। और परशुराम जी के क्रोध को देखकर राम जी अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए इशारा करते हैं। और क्या होता है कि लखन उतर आहूति सरिस, भृगुबर को पुक्रसानु, बढ़त देखी जल सम बचने, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण द्वारा कही गई हर बात आग में घी डालने के समान थी। और परशुराम जी के क्रोध को देखकर राम जी ने अपने शीतल और कोमल वचनों से उनके गुस्से को शांत किया। ठीक है, उन्होंने बहुत मधुर बात बोली और परशुराम जी के गुस्से को शांत कर दिया। तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू।